हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिमरनजीत सिंह और ये वीडियो हम बना रहे हैं लैब नंबर 6 के लिए। राइट, तो इसमें हम अनसॉल्व क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं फॉर दिस कोर्स। एंड लेट्स स्टार्ट। 3 प्रोग्राम्स इसमें आप सॉल्व करेंगे एंड तीनों बहुत ही बिगनर लेवल प्रोग्राम्स है, नॉट डिफिकल्ट। अगली वीडियोस में आप देखोगे जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होगा तो वी विल गिव यू डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, नॉट डिफिकल्ट बट चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। बट इस लैब के अंदर हमें 3 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो यूजर से मांगेगा टेबल नंबर एंड देन आपको उसका टेबल प्रिंट कर देना है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, एंटर टेबल नंबर, सो लेट्स विल से 13। सो 13 का टेबल क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। राइट, सो ये एक प्रोग्राम आपने बनाना है। लेट मी शो यू अ सैंपल आउटपुट। So, for example, enter table number and I'll say I need a table of 18. So आप देखेंगे 18 का टेबल जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप अगर थोड़ा कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल जैसे ही टेबल प्रिंट हो रहा है, आप उसके बाद हो सकता है यूजर को कोई और टेबल चाहिए, 14 का चाहिए, देन यू कैन कीप आस्किंग यूजर के अब नेक्स्ट टेबल कौन सा प्रिंट करना है, नेक्स्ट टेबल कौन सा प्रिंट करना है। सो आप उसी के अकॉर्डिंगली जब तक यूजर चाहता है आप टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। सो दिस इज वन प्रोग्राम दैट यू कैन क्रिएट। दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम। नाउ द सेकंड प्रोग्राम इज यू हैव टू एक्सेप्ट 10 नंबर फ्रॉम यूजर और आपको उसमें से हाईएस्ट नंबर जो है वो डिस्प्ले करना है, हाईएस्ट नंबर। सो बहुत सिंपल प्रोग्राम है, 10 नंबर्स आप यूजर से एक्सेप्ट करवाएंगे, उसमें से जब सबसे हाईएस्ट नंबर है वो आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, सो किस तरह से करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल है, आई एंटर अ नंबर, लेट्स सपोज 12, 89, 34, लेट्स सपोज एंटर फ्यू नंबर्स। राइट, सो लेट्स सपोज 10th नंबर। तब आप देखेंगे 10 नंबर्स एंटर किए और उसने डिस्प्ले करा दिया कि हाईएस्ट नंबर 89 है। So this is basically what we want an output from you for this program. So this is an unsolved question that you have to solve. Soon I will upload a solved problems also, right? But this is a problem that you have to solve. Now third program के ऊपर अगर हम लोग चलें तो ये प्रोग्राम अब थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ज्यादा नहीं। इसमें हमने क्या करना है, हमने 2 डाइस थ्रो करनी है, यानी कि 2 वेरिएबल्स आप लेंगे एंड दोनों में आप रैंडम नंबर जनरेट करेंगे 1 से लेके 6 के बीच में, क्योंकि डाइस जो होती है 1 से लेके 6 नंबर तक है, अगर आपने गेम खेली हो सो यू बेटर नो। अब हमने क्या करना है, लेट्स सपोज 2 डाइस यूजर ने थ्रो की है, तो दोनों डाइस का में जो नंबर आए उनका आपने सम कर देना है। सो लेट्स सपोज एक डाइस पे आया 3, दूसरी डाइस पे आया 5, तो 3 + 5 जो है वो 8 हो गया। सो 8 नंबर ऐड हो गया। उसके बाद आपने यूजर से पूछना है, क्योंकि ये 8 नंबर आपने यूजर को नहीं डिस्प्ले कराना, आपने यूजर से पूछना है कि गेस करो कि कौन सा नंबर आया होगा। सो लेट्स सपोज यूजर सेज 2, तो दैट इज अ इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करना है, हमने यूजर को 3 अटेम्प्ट देनी है। 3 अटेम्प्ट्स के अंदर अगर यूजर करेक्ट आंसर दे देता है तो यू विल डिस्प्ले अ मैसेज, फॉर एग्जाम्पल वाओ यू वन, एंड यू ऑल्सो हैव टू मेंशन कि कितनी अटेम्प्ट में उसने जीता। सो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में जीता हो, सेकंड अटेम्प्ट में जीता हो या थर्ड अटेम्प्ट में। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने एंटर किया 5 तो मैसेज आया ट्राई अगेन रॉन्ग, सेकंड 8 वो मैच हो गया तो मैसेज आ गया वाओ यू वन इन सेकंड अटेम्प्ट। इन केस यूजर तीनों अटेम्प्ट में नहीं जीत पाता तो फिर मैसेज आएगा यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल अटेम्प्ट्स, ट्राई योर लक नेक्स्ट टाइम। राइट, सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। So for example, I'll say 5. Wow. So this works in first attempt only, right? Let's again run this code. So I'll say 10. Try again. I'll say 8. I won in second attempt, right? Now let's again run this program. Let's suppose I'll say 2. I'll say 3. I'll say 4. So in this case, all my attempts have been exhausted. So a message should be done, you have exhausted all attempts, try your luck next time, right? So this is a problem that you have to solve, right? Thank you.